हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो मार्केटिंग रिसर्च का हम यूनिट नंबर 2 करने वाले हैं, जिसमें हमने जो पिछला यूनिट था उसमें हमने प्रोसेस पढ़ा था मार्केटिंग रिसर्च का। उसमें हमने सेकंड स्टेप पढ़ा था कि हमें रिसर्च को क्या करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। तो मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में भी यही एक्सप्लेन किया कि अभी हमें प्लान करना है। दैट मीन्स हम रिसर्च का डिजाइन तैयार करेंगे कि हमें रिसर्च कैसे करनी है। तो हम इस यूनिट में सेकंड स्टेप को ध्यान से पढ़ने वाले हैं। पहले तो रिसर्च डिजाइन, उसका मीनिंग क्या होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो रिसर्च डिजाइन इज अ ब्लूप्रिंट डिजाइन बाय द रिसर्चर टू अटेन हिज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। तो रिसर्च डिजाइन एक तरह से क्या है, ब्लूप्रिंट है जो हम रिसर्च करने से पहले तैयार करते हैं। तो एक तरह से डिजाइन हमें क्या प्रोवाइड करेगा, गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा कि हमें रिसर्च व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ एंड हु, मतलब कैसे करनी है, कहाँ पे करनी है, किस प्रोसेस के साथ करनी है, क्यों करनी है, सारे रीजंस हमें रिसर्च डिजाइन में पता लगेंगे, जो कि हमारा एक तरह से ब्लूप्रिंट है। आप ये वाली डेफिनेशन भी लर्न करके जा सकते हो। रिसर्च डिजाइन इज अ फ्रेमवर्क और अ ब्लूप्रिंट फॉर कंडक्टिंग द मार्केटिंग रिसर्च प्रोजेक्ट। इट स्पेसिफाइज द डिटेल्स ऑफ द प्रोसीजर, जो हमें प्रोसीजर कैरी आउट करना है उसकी डिटेल्स बताता है। फॉर ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन नीडेड टू स्ट्रक्चर और सॉल्व द मार्केटिंग रिसर्च प्रॉब्लम्स। हम रिसर्च करते ही क्यों हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च डिज़ाइन एक तरह से हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ताकि हम वो जितने भी नेसेसरी प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करके रिसर्च को फॉलो कर सकें। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंस क्या है रिसर्च डिजाइन की। रिसर्च डिजाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम पहले प्लान ही नहीं करेंगे चीजें इनएक्यूरेट होंगी। सो रिसर्च डिजाइन रिड्यूसेस द इनएक्यूरेसी, इसके साथ मैक्सिमम एफिशिएंसी आती है और रिलायबिलिटी आती है। बाइसेस कम होते हैं और मार्जिनल एरर के चांसेस भी कम हो जाते हैं या मिनिमाइज तो हो ही जाते हैं। वेस्टेज ऑफ टाइम कम होता है, वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स कम होता है। ठीक है, उसके बाद हेल्पफुल फॉर कलेक्टिंग रिसर्च मटेरियल। अगर हमने पहले से ही प्लान कर रखा होगा तो हमें रिसर्च डिजाइन करना इजी हो जाएगा। गिव्स एन आइडिया रिगार्डिंग द टाइप ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, हमें सारी रिसोर्सेज बता देता है। पहले हम सोच लेते हैं कि हमें कौन कौन सी रिसोर्सेज चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी, मैन पावर, टाइम एंड एफर्ट्स। तो ऑब्वियसली अगर हम रिसर्च डिजाइन पहले से ही हमने सोचा होगा तो हमें जल्दी ही राइट डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, अभी हमें इंपॉर्टेंस पता लगी रिसर्च डिजाइन की और हमें रिसर्च डिजाइन का मीनिंग भी क्लियर हो गया। अभी आपके सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। अब ऐसे कौन कौन से टाइप्स हैं रिसर्च डिजाइन के। तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स इन विच रिसर्च डिजाइन इज क्लासिफाइड। ठीक है, वो तीनों टाइप्स कौन से हैं? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन एंड कंक्लूसिव रिसर्च डिजाइन। मेरे साथ इन तीनों के नाम याद कर लो, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव और कंक्लूसिव। अब आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए, तीनों टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन का। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी का मतलब है कि रिसर्चर ट्राई कर रहा है कि जो भी प्रॉब्लम है उसको एक्सप्लोर कर पाए, मतलब जान पाए। सो दैट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। समझ आ गया? नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन में हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। किसको डिस्क्राइब करेंगे? पर्सन भी हो सकता है, सिचुएशन भी हो सकती है, इवेंट भी हो सकता है। ठीक है, ताकि इस रिसर्च डिजाइन में हम क्लियरर तो होते हैं, प्रॉब्लम के बारे में पता होता है, बट हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, इसमें रिसर्चर को प्रॉब्लम के बारे में पता होता है बट वो बाकी चीजों को डिस्क्राइब करता है। और जो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन है ना, दैट कुड बी क्लासिफाइड इनटू फर्दर 2 कैटेगरीज, क्रॉस सेक्शनल डिजाइन एंड लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन। सो 3 तरह की रिसर्च डिजाइन है, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव और कंक्लूसिव। और जो डिस्क्रिप्टिव वाला रिसर्च डिजाइन है इसको हम फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल डिजाइन एंड लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन। ठीक है, अब जो एक क्रॉस सेक्शनल डिजाइन है ये क्रॉस एलिमेंट्स के बीच में होता है बट एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है। सो द क्रॉस सेक्शनल डिजाइन कवर्स द स्टडी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो हम सैंपल जो लेते हैं वो एक गिवन टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में लेते हैं। बट जो लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन है उसमें क्या होता है, हमारे पास जो सैंपल्स हैं वो तो फिक्स होते हैं, सैंपल्स फिक्स सैंपल्स ऑफ द पॉपुलेशन एलिमेंट्स, बट उसको हम मेयर करते हैं ओवर अ रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम। सो यहाँ पे सैंपल्स सेम है बट हम उनको स्टडी कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट जो ये क्रॉस सेक्शनल वाला है इसमें सैंपल्स चेंज हो रहे हैं बट सेम टाइम पे मेजर कर रहे हैं। अभी समझ आ गया डिफरेंस क्रॉस सेक्शनल का और लॉन्गिट्यूडनल का? एक बार दोबारा बता देती हूँ।
क्रॉस सेक्शनल में पॉइंट ऑफ टाइम सेम है, एलिमेंट्स या सैंपल साइज अलग, सैंपल एलिमेंट्स अलग अलग हैं। लॉन्गिट्यूडनल में सैंपल एलिमेंट सेम है बट हम उनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेम सैंपल को बार बार मेजर कर रहे हैं या चेक कर रहे हैं। तो वो एक्सप्लोरेटरी हो गया और डिस्क्रिप्टिव हो गया। अभी हमारी थर्ड कैटेगरी है कंक्लूसिव रिसर्च डिजाइन। कंक्लूसिव रिसर्च डिजाइन क्या है? इन दिस टाइप ऑफ डिजाइन, इसको कॉज एंड इफेक्ट टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन भी बोलते हैं। मतलब हम किसी चीज का कोई चीज हुई है तो उसका कॉजेस को पता लगाने की कोशिश करते हैं ताकि हम कोई कंक्लूजन पर पहुंच सके। मैंने अभी आपको 3 टाइप के रिसर्च डिजाइन बताए, तो इनका ऐसा डिफरेंस या कंपैरिजन नहीं है, बट इसका आपको और अच्छे से आइडिया हो पाए तो मैंने ये कंपैरिजन चार्ट ऐड अप किया है। एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव और कैजुअल। जो एक्सप्लोरेटरी वाला है उसमें हम एक्सप्लोर करते हैं प्रॉब्लम को, तो हम आइडियाज इनसाइट्स के बारे में सोचते हैं। डिस्क्रिप्टिव में हम डिस्क्राइब करते हैं तो हम इसमें करेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। कैजुअल में हम कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं, तो वी आर फोकस्ड ऑन डिटरमाइनिंग द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। ठीक है। एक्सप्लोरेटरी वाला फ्लेक्सिबल है, वर्सेटाइल है, और इसमें हम एक्सप्लोर करते हैं तो रिसर्च प्रोसेस के साथ ही स्टार्ट होता है। इसमें जो हाइपोथेसिस होती है एक्सप्लोरेटरी वाले में, ये या तो होती ही नहीं या बहुत ही ज्यादा इल डिफाइंड होती है। बट अगर हम डिस्क्रिप्टिव की बात करें, इसमें प्रॉपर हाइपोथेसिस होती है, प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, और हाइपोथेसिस जो होती है दैट इज वेरी स्पेक्यूलेटिव इन नेचर। कैजुअल में हम कॉज एंड इफेक्ट्स देखते हैं, तो मैनिपुलेशन होती रहती है एलिमेंट्स के बीच में, और हाइपोथेसिस बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होती है। जो डिस्क्रिप्टिव और कैजुअल है, इसमें जो डाटा चाहिए दैट इज क्वांटिटेटिव डाटा, बट एक्सप्लोर कर रहे हैं तो टाइप ऑफ डाटा जो रिक्वायर्ड होता है इन द एक्सप्लोरेटरी दैट इज क्वालिटेटिव डाटा। ठीक है, समझ आ गया? ये वैसे इतना लर्न करने वाला नहीं, अगर आपको इनके मीनिंग्स क्लियर है तो आप मल्टीपल पॉइंट्स खुद भी बना सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम एक्सप्लोर कर रहे हैं किसी चीज को, सो व्हाट आर द वेज या मेथड्स बाय विच वी कैन एक्सप्लोर? तो हम सर्वेस, पायलट सर्वेस, एक्सपर्ट सर्वेस, केस स्टडीज या काफी ज्यादा सेकेंडरी डाटा यूज कर सकते हैं जिसमें पास्ट चीजें हमें मिल जाएंगी। अगर हम वो कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो सर्वेज, पैनल्स, ऑब्जर्वेशन डाटा, ये सब कुछ। अगर हमें कैजुअल कॉज एंड इफेक्ट पता लगाना है, सो द बेस्ट मेथड इज एक्सपेरिमेंट्स। क्या है बेस्ट मेथड? एलिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है। उसके बाद बाकी क्या फीचर्स आ सकते हैं? एक्सप्लोरेटरी में जो सैंपल साइज होता है वो यूजुअली नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स यूज करते हैं और सैंपल साइज स्मॉल होता है। इसमें क्या है, डिस्क्रिप्टिव में सैंपल साइज जनरली लार्ज होता है और हम इसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड यूज करते हैं। एक्सप्लोरेटरी में नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स और डिस्क्रिप्टिव में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। इसमें क्या है, डिपेंड करता है। ठीक है। एक्सप्लोरेटरी में हम प्रॉब्लम को एक्सप्लोर कर रहे हैं इसलिए हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। डिस्क्रिप्टिव को और कैजुअल को हम जनरलाइज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा कॉस्ट हाई कॉस्ट कैजुअल वाले में लगेगी, कैजुअल वाला मतलब कंक्लूसिव वाले में, और सबसे लो एक्सप्लोरेटरी वाले में लगेगी। और सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी ये वाला ही होगा, कैजुअल वाला या कंक्लूसिव वाला। और सबसे जल्दी वाला कौन सा होगा? एक्सप्लोरेटरी वाला। ठीक है। ये इतना कंपल्शन नहीं है डिफरेंस करके जाना, बट स्टिल आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई आई गेस कि जो एक्सप्लोरेटरी वाला है वो सबसे ज्यादा चीप और कम टाइम कंज्यूमिंग है, और जो कैजुअल या कंक्लूसिव है ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, अभी हमने ना प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के बारे में पढ़ना है या उनकी उनकी डिटेल्स के बारे में पढ़ना है। सो आई थॉट कि इससे पहले आपको थोड़ा सा आइडिया डाटा के बारे में होना चाहिए कि डाटा क्या होता है, डेटा की क्या क्या टाइप्स हैं। तो पहले हम जानते हैं कि डेटा है क्या। ठीक है। सबसे पहले डाटा होता क्या है? डाटा इज डिफाइंड एज इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन रिसर्चर को चाहिए होती है ताकि वो रिसर्च वर्क कर सके, अपनी स्टडीज कंप्लीट कर सके रिसर्च की। सो दैट इज डाटा। बेसिकली जो डाटा है मार्केट में वो दो सोर्सेज से हम कलेक्ट कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा, एक तो होता है प्राइमरी डाटा और एक होता है सेकेंडरी डाटा। ठीक है। प्राइमरी डाटा इज द डाटा विच इज नॉट रेडिली अवेलेबल, जो रिसर्चर है उसको फर्स्ट टाइम कलेक्ट करता है। सो प्राइमरी डेटा इज द फर्स्ट टाइम कलेक्टेड डेटा, और इसको कलेक्ट करने के बहुत ज्यादा वेरियस मेथड्स हैं। वो मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं? पर्सनल इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चनियर मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, सर्वे मेथड। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, जो सेकेंडरी डाटा है वो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल होता है, मतलब ऑलरेडी बना होता है, आपको जस्ट वो डेटा लेना है। तो इसके सोर्सेज क्या है? गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, थीसिस, डिसर्टेशंस, बुक्स, जर्नल्स, या बाकी सोर्सेज ऑफ द सेकेंडरी डाटा। अभी आपके सिलेबस का टॉपिक है सेकेंडरी डाटा, उसके क्या क्या सोर्सेज हैं, आप सेकेंडरी डाटा को कैसे यूज कर सकते हो और उसके क्या लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले ये हैं सेकेंडरी डाटा के सोर्सेज। सेकेंडरी डाटा के सोर्सेज कौन कौन से हैं? मैंने आपको जैसे बताया कि सेकेंडरी डाटा ऑलरेडी अवेलेबल होता है, जस्ट आपको कंपाइल्ड अप होता है, आपको लेना है तो आप वहां जाके ले लो।
ठीक है, प्राइमरी डाटा फर्स्ट हैंड डाटा होता है। तो सेकेंडरी डाटा के सोर्सेज क्या हैं? टेक्स्ट बुक्स, स्पेशलिस्ट बुक्स, जर्नल पेपर्स, कॉन्फ्रेंस पेपर्स, मैगजीन्स, आर्टिकल्स, गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री रिपोर्ट्स।